ये कहानी चंदनपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर गांव की है। इस गांव में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने पक्के घरों में सुरक्षित बैठे थे और गर्मा गर्म पकवानों का आनंद ले रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक सुनसान कोने में, जहां से घना जंगल शुरू होता था, वहां हरियाली के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी और कच्ची झोपड़ी बनी हुई थी। ये झोपड़ी रामन नाम के एक बेहद गरीब और लाचार आदमी की थी। रामन के परिवार में उसकी समझदार पत्नी शांति और 10 साल की एक मासूम सी बेटी चुटकी रहती थी। रामन गांव के सबसे अमीर और घमंडी इंसान सेठ धनीराम के खेतों में दिन रात मजदूरी करता था। रामन की जिंदगी में बस काम और गरीबी ही लिखी थी। एक दिन रामन सेठ धनीराम के खेत में फावड़ा चला रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। सेठ धनीराम तुरंत अपने छतरी वाले छप्पर के नीचे आकर खड़ा हो गया और उसने रामन को आवाज लगाई। अरे ओ रामन, फावड़ा वहीं छोड़ दे और मेरी बात ध्यान से सुन। देख रहा है ना कितनी भयंकर बारिश और आंधी तूफान आ गया है। आज से खेतों का सारा काम पूरी तरह से बंद है। जब तक यह बारिश पूरी तरह से रुक नहीं जाती और खेतों का पानी सूख नहीं जाता, तब तक यहाँ कोई काम नहीं होगा। तू अब अपने घर जा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए सेठ जी। अगर खेतों का काम बंद हो गया तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे परिवार के लोग तो भूखे मर जाएंगे सेठ जी। एक तो आप मुझे इतनी कम दिहाड़ी देते हैं, उसमें भी अगर काम बंद हो गया तो मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगा? अरे तो मैं क्या करूं? यह बारिश और तूफान तो प्रकृति का खेल है, इसमें मेरा क्या दोष है? जब आसमान से पानी बरसेगा तो मैं मिट्टी में काम कैसे करवाऊंगा? सेठ जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं। आपके पास बहुत सारा काम होगा। आप मुझे अपने खेतों के अलावा कोई दूसरा काम दे दीजिए। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा। बस मुझे काम से मत निकालिए, वरना मेरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। मेरे पास तेरे लिए कोई दूसरा काम नहीं है। जब बारिश रुकेगी और खेतों में काम शुरू होगा, तब मैं तुझे खुद बुलवा लूंगा। अब मेरा दिमाग मत खा और यहाँ से सीधा अपने घर निकल। रामन पूरी तरह से उदास और निराश होकर भारी कदमों से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आया। जब वह बारिश में भीगता हुआ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शांति उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर बहुत हैरान रह गई। क्या बात है जी? आज आप खेतों से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या सेठ जी ने आज काम जल्दी खत्म करवा दिया? मैं तुम्हें क्या बताऊं शांति, इस भयंकर बारिश और आंधी तूफान की वजह से सेठ जी ने खेतों का सारा काम बंद करवा दिया है। जो थोड़े बहुत पैसे मुझे मजदूरी के मिल जाते थे, अब वह भी नहीं मिलेंगे। मैं सेठ जी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई दूसरा काम नहीं दिया। अरे बाप रे! हे ईश्वर, अब हमारा क्या होगा? अगर आपका काम बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? घर में तो खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा है। रामन और शांति बहुत उदास होकर झोपड़ी में एक जगह बैठ गए। वे दोनों बस बाहर गिरती हुई बारिश को देख रहे थे और उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी 10 साल की मासूम बेटी चुटकी उनके पास आई। पिताजी, आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप 1 हफ्ते बाद मुझे बाजार से एक बहुत ही सुंदर नया कपड़ा लाकर देंगे। पिताजी, जरा मेरे इस कपड़े को देखिए, यह कितनी जगह से फट गया है। अब तो मुझे यह फटा हुआ कपड़ा पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप मेरे लिए नया कपड़ा कब लाएंगे? देख मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे क्या बताऊं, बारिश की वजह से मेरा काम बंद हो गया है। तू बस कुछ दिन और इंतजार कर ले मेरी गुड़िया।
जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुझे पूरे गांव में सबसे सुंदर कपड़ा लाकर दूंगा। हाँ बेटा चुटकी, तू बिल्कुल उदास मत हो। तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर कपड़ा लेकर आएंगे। तू बस कुछ दिन और यह कपड़ा पहन ले। पूरा परिवार उदासी में डूबा हुआ था। रात का घना अंधेरा छा गया था, लेकिन बारिश अभी भी उसी तेजी से हो रही थी। रामन और शांति की आंखों में नींद नहीं थी। वो दोनों बस चिंता में डूबे हुए बातें कर रहे थे। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसे ही यह भयंकर बारिश चलती रही तो क्या होगा? अगर तूफान और तेज हो गया तो हमारी इस पुरानी झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगेगा। मुझे तो सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। हाँ शांति, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। पिछली बार जब ऐसी भयंकर बारिश आई थी तो हमारी इस झोपड़ी की छत हवा में उड़ गई थी। हमें पूरी रात उस बड़े से पेड़ के नीचे भीगते हुए गुजारनी पड़ी थी। आज भी मुझे वही डर सता रहा है कि कहीं वह भयानक रात वापस ना आ जाए। अब जो होगा देखा जाएगा जी। हम गरीबों के पास सहने के अलावा और चारा ही क्या है? आप सोने की कोशिश कीजिए। कल का दिन शायद हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए। वह रात किसी तरह गुजर गई। अगले दिन जब सुबह हुई तब भी बारिश बिल्कुल नहीं रुकी थी। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। शांति, यह बारिश तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब सच में भूखे मर जाएंगे। बिना काम के हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं भी यही सोच रही हूँ जी। घर में जो थोड़ा बहुत राशन रखा था वह सिर्फ 3 या 4 दिन का ही बचा हुआ है। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हम अपनी बच्ची को क्या खिलाएंगे? हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? सुनो शांति, अगर बारिश आज भी नहीं रुकी तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मैं इस बारिश के बीच में ही गांव में जाऊंगा और कहीं ना कहीं कोई दूसरा काम पता करूंगा। नहीं नहीं जी, बाहर बहुत तेज तूफान है। अगर आप इतनी बारिश में बाहर गए तो आप पूरी तरह से भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा? बीमार होने का डर छोड़ो शांति। अगर मैं काम ढूंढने नहीं गया तो हम बीमारी से पहले ही भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। ऐसे ही डर और चिंता में पूरे दिन बीत गया। उस रात बारिश और तूफान ने अपना सबसे भयानक रूप ले लिया। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। उनकी झोपड़ी की कच्ची छत बुरी तरह से हिलने लगी और जगह जगह से खिसक गई। कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर मूसलाधार पानी टपकने लगा। दीवारें गीली होकर मिट्टी छोड़ने लगी। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? हमने आपका क्या बुरा किया है जो आप हमें ऐसी सजा दे रहे हैं? आप हमेशा सिर्फ उन अमीर लोगों का ही साथ देते हैं जो पक्के मकानों में सोते हैं। आप हम गरीबों का साथ कब दोगे भगवान? शांति, जल्दी से चुटकी को उठाओ। यहां बहुत तेज पानी गिर रहा है। उस कोने में चलो, वहां छत से पानी नहीं टपक रहा है। हम सब वहां कोने में बैठ जाते हैं। वह तीनों भागकर झोंपड़ी के एक सूखे कोने में सिकुड़कर बैठ गए। पूरी झोंपड़ी में चारों तरफ से बारिश का पानी गिर रहा था। बस वह एक कोना ही बचा हुआ था। ठंड के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। माँ, मेरा सिर भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो माँ। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची। बस किसी तरह से आज की यह भयानक रात गुजार ले। सुबह होते ही तेरे पिताजी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। तू बस मेरे सीने से लगकर सो जा।